अपने वतन से बाहर निकाली हुई हैं, खुद ही उनके पास कुछ वसाइल नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके। तो उनके पास कुछ गोल्ड बैंगल्स थे जो उन्होंने वल्नरेबल सिचुएशन के लिए बचा के रखे हुए थे, उन्होंने वो बेचे और बेचकर जो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बन गए, यानी कि उनका इंतकाल हो गया और बहुत सारे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इस वक्त चाह रही है कि किसी तरीके से इन कंट्रीज़ में पहुंचकर उनकी हेल्प की जाए। टर्की की हेल्प तो हर तरफ से हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर अप्रोच कर पा रही हैं, फाइनेंशली उनकी हेल्प की जा रही है, एड कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचा जा रहा है। जो मसला आ रहा है वो सीरिया की मदद करने में आ रहा है, क्योंकि सीरिया जो है वो एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट से दो चार है इस वक्त, और उस पर ये अर्थक्वेक और फिर सेंक्शंस डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो यानी कि एड उन तक पहुंच नहीं पा रही है। ये है आपकी जो कंट्रीज़ जिनको आप बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। बात इस टॉपिक पर नहीं है, बात दरअसल कुछ और है। कुछ साल पहले यूनाइटेड नेशन ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान को दुनिया की सबसे ओप्रेस्ड कम्युनिटी डिक्लेयर किया था कि सबसे ज़्यादा जुल्म पूरी दुनिया में उन्हीं पर हो रहा है। हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया गया, फिर उनमें हज़ारों लोग जो है वहाँ से निकल कर अलग अलग कंट्रीज़ में एज ए रेफ्यूजी रह रहे हैं। इन्हीं में एक रेफ्यूजी जो कि इंडिया में रह रही हैं जिनका नाम आमिना खातून है, जब इन्होंने टर्की और सीरिया के हालात देखे तो इनसे रहा नहीं गया, ये उनकी मदद करना चाहती हैं। अगर वो खुद ही रेफ्यूजी हैं, खुद ही अपने वतन से बाहर निकाली हुई हैं, खुद ही उनके पास कुछ वसाइल नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके, तो उनके पास कुछ गोल्ड बैंगल्स थे जो उन्होंने वल्नरेबल सिचुएशन के लिए बचा के रखे हुए थे, उन्होंने वो बेचे और बेचकर जो ज़रूरी सामान होता है डेली बेसिस पर जो हमें ज़रूरत होता है वो ख़रीदा और टर्की एम्बेसी में जाकर डोनेट कर दिया। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिसने दूसरों की मदद करनी होती है वो इतनी वल्नरेबल सिचुएशन में भी कर सकती हैं। और इससे आप एक चीज़ और अंदाज़ा लगाएं कि ये भी बहाने हैं कि कोई इंसान जब फाइनेंशियली तौर पर बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद ही वो दूसरों की मदद कर सकता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और एक बात और कि आप देखें कि ये जितनी भी पिसे हुए लोग हैं, जो ओप्रेस्ड हैं, जो किसी न किसी कैलेमिटी से दो चार हैं, आप इनके अंदर का ईमान देखें कि इस सिचुएशन में भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जब बच्ची जो है वो वहाँ से बाहर निकल रही है तो वो पहले बोल रही है कि मुझे स्कार्फ दिया जाए, फिर मैं बाहर आऊँगी। फिर आप दूसरी जगह देखेंगे पिछले कई घंटों से एक शख्स जो है वो फंसा हुआ है, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और कुछ जो है वो एक बाप जब अपने बेटे को अपनी आखिरी हालात में देख रहा है कि अब इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो कहता है बेटा तू शायद ना बच पाए, तो इसलिए कलमा शहादत हो रहा। तो इससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपको ईमान की पुख्तगी के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको माल और दौलत और घर और बंगले की ज़रूरत नहीं होती है। ये वो चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को किसी भी हालत में मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को दुनिया की बादशाहत आ जाने के बाद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उसका पालने वाला कोई मौजूद है और उसे उसको जवाब देना है। तो खैर, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंसिडेंट। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज रखे और इस दुनियावी इम्तिहान में कामयाब करे और हमें भी आमिना खातून जैसा दिल अता करे। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।